हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे कि बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हेलो के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था एल्कोहल के बारे में। अगर बच्चों आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है जो एल्डिहाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, कीटोन के बारे में पढ़ने वाले हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें से सवाल किस तरीके से पूछा जाता है इसके बारे में बच्चों हम एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना चैनल को। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है आज का जिसका नाम है एल्डिहाइड। बच्चों एल्डिहाइड को पहचानिए कैसे, इसमें हमेशा CHO जुड़ा रहेगा। अगर बच्चों CHO जुड़ा हुआ तो समझ जाना एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, क्योंकि बच्चों पिछली बार एग्जाम में पहचानने के लिए आ गया था कि ग्रुप पहचानो कौन से ग्रुप से कौन बिलोंग करता है। तो बच्चों क्या ध्यान देना है, CHO पे ध्यान देना। अगर CHO होगा जुड़ा हुआ तो समझ जाना कौन होगा, एल्डिहाइड होगा। अब बच्चों ये इस तरीके से भी जुड़ा हो सकता है, ध्यान रखना। ये जो है इस तरीके से भी जुड़ा हो सकता है, डबल बॉन्ड O के साथ, या डबल बॉन्ड इधर जुड़ा रहेगा, या तो बच्चों H इधर जुड़ा रहेगा, या तो H ऊपर जोड़ देगा ऑक्सीजन को नीचे जोड़ देगा। तो बच्चों इस तरीके से ये जुड़ा हो सकता है, तो इस पे भी ध्यान देना है बिल्कुल सही तरीके से। पेपर में जब आएगा बच्चों तो इन दोनों पे ध्यान देना, या तो इस तरीके से जुड़ा होगा या तो फिर इस तरीके से जुड़ा होगा, CHO जो जुड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें साउंड किसका आएगा, इसमें जो बच्चों जो सफिक्स होता है इसमें अल का आता है, AL होता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें साउंड में से याद रखना नल का साउंड आएगा। क्या आएगा बच्चों, नल का साउंड आएगा। और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है CN और बच्चों -1 और H2N+1 और CHO जुड़ जाएगा। वैसे इसके फॉर्मूला का कोई काम नहीं बच्चों। ठीक है, इसके फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि इसका बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, संरचना कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा पेंटेनल। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे, पेंटेनल। नल का साउंड आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने लिख दिया पेंटेनल, पेंटेनल। ठीक है बच्चों, पेंटेनल। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पेंटेनल। पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 होता है, तो हमने क्या लिख दिया, 5 कार्बन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5 कार्बन। ध्यान से देखते जाना, एक कार्बन बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, आराम से दिमाग में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखते जाना। मैंने यहाँ पे 5 कार्बन लिख दिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हमने 5 कार्बन लिख दिया। ठीक है बच्चों, पहले क्या करना है, एक H3 जोड़ना है। पहले कार्बन हमेशा H3 जोड़ना है, फिर क्या जोड़ना है, H2, फिर जोड़ना H2, फिर जोड़ना H2, लास्ट में HO जोड़ देना। बस कहानी खत्म, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हमारा बन गया पेंटेनल का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, पेंटेनल। हमेशा ध्यान रखना है पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, अब बाकी बीच में जितने भी कार्बन होंगे सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन जोड़ना है, और लास्ट में HO आ जाए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चों ये फॉर्मूला याद नहीं भी होगा तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे आसान तरीका बच्चों हमारा यही है। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, अब बाकी जितने भी कार्बन आएंगे बीच में, जितने भी कार्बन बीच में आएंगे उनके साथ क्या जोड़ देना है, सबके साथ H2 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 जोड़ना है। लास्ट में क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से। कितने इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, सबसे पहले बच्चों सबके साथ सिंगल बॉन्ड जोड़ दो, 1 2 3 4, ये हमारा 5 हो गया। ध्यान से देखते जाना, सबके साथ हमने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया। इस कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 4 चाहिए, तो 1 2 3 4। कितने कार्बन हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ गया। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 है, 2 जोड़ दिया। इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब बच्चों ऑक्सीजन कितने, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ेगा बच्चों, डबल बॉन्ड के साथ। यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा कार्बन के साथ जब भी जुड़ेगा तो बच्चों 2 बॉन्ड बनाएगा। डायरेक्टली जुड़ेगा तो, अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन का देखो कितने बॉन्ड हो गए हमारे, 2 और 2 4। ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, इसके साथ हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। बच्चों इस तरीके से क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि संरचना बन गया। बच्चों पेपर में इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। अगर बनाने के लिए आएगा बच्चों, अगर मान लिया रूल बनाने के लिए आ गया, इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया, रासायनिक सूत्र पूछ लिया, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे हेक्सेनल का यहाँ पे हेक्सेनल का मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हेक्सेनल इसका हो गया बच्चों, हेक्सेनल। हेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, 6 कार्बन लिख दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गया। ठीक है, पहले के साथ क्या जोड़ना है बच्चों, H3 जोड़ना है। अब बाकी बीच में जितना भी आएगा H2 H2 H2
H2, अब बच्चों लास्ट में क्या जोड़ देना, HO जोड़ देना। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से बच्चों एल्डिहाइड का बनेगा, ध्यान रखना। इसमें से सवाल क्या आएगा, या तो स्ट्रक्चर दे देगा, नाम पूछ लेगा, या तो बच्चों नाम दे देगा स्ट्रक्चर बनाओ, या तो फॉर्मूला पूछ लेगा तो बच्चों फॉर्मूला इस तरीके से बना देना है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, C5 लिख दिया। उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 एक कितने 10 है। H हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, और यहाँ पे हमने O लिख दिया। इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा रहेगा तब भी प्रॉब्लम, मतलब भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहने का मतलब है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरीके से भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखना कि किस तरीके से बताया जा रहा है, या तो इस तरीके से लिखा रहेगा, या तो ऐसे लिखा रहेगा, या तो ये दे देगा। तो ये किसका होगा बच्चों, एल्डिहाइड का होगा। हमेशा ध्यान रखना है किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा। और इससे अलग बच्चों कुछ आएगा नहीं, इसी तरीके से आएगा। अगर पेंटेनल का पूछ ले, या ब्यूटेनल का पूछ ले, या प्रोपेनल का पूछ ले, सबका बच्चों इसी तरीके से आएगा, इससे अलग कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों क्या देना है, ध्यान देना बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद बच्चों आ जाओ कीटोन पे, आ जाओ। कीटोन पे क्या जुड़ता है बच्चों, CO जुड़ता है। ध्यान रखना, इसका जो बॉन्ड है दोनों तरफ है, दोनों तरफ बॉन्ड का मतलब है बीच में जुड़ेगा, दूसरे नंबर पे जुड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। इसमें जो O जुड़ेगा हमेशा दूसरे नंबर पे जुड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ बॉन्ड है। इसमें कहा था बच्चों, एक बॉन्ड था मतलब ये लास्ट में जुड़ रहा था, कहाँ जुड़ रहा था, लास्ट में, और ये कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पे रहेगा। बीच का मतलब बच्चों हमेशा दूसरे कार्बन के पास ऑक्सीजन रहेगा। अगर दूसरे कार्बन के पास ऑक्सीजन है तो समझ जाना कीटोन ग्रुप का होगा। कौन से ग्रुप का होगा बच्चों, कीटोन ग्रुप का होगा। इसका जो सफिक्स होता है तो क्या होता है, इसका जो सफिक्स है वो क्या है बच्चों, इसका जो सफिक्स होता है वो 1 का साइन 1। बच्चों एक मिनट, सॉरी बच्चों, मैं थोड़े फोन साइलेंट करना भूल गया मैं। ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूँ बच्चों, फोन आ गया था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आगे देखो बच्चों ध्यान से, इसमें जो साउंड आएगा नॉन का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा बच्चों, नॉन का साउंड आएगा। इसमें हमेशा नॉन का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, नॉन का साउंड आता है। अब बच्चों किस तरीके से बनेगा देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेंटेनॉन, ठीक है, क्या लिख दिया बच्चों, पेंटेनॉन। ठीक है, पेंटेनॉन, पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 होता है, 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दिया। ध्यान रखना, पहले कार्बन के साथ H3 होगा, दूसरे कार्बन के साथ हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगा। ध्यान रखना, दूसरे कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन जोड़ना है। अगर कीटोन होगा बच्चों तो दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन होगा। पहले कार्बन के साथ H3 जोड़ना है, दूसरे कार्बन के साथ क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। उसके बाद बीच में जितने भी कार्बन आएगा सबके साथ H2 और लास्ट में बच्चों क्या जोड़ देना है, H3 जोड़ देना है। लास्ट में क्या जोड़ देना है, H3 जोड़ देना है। यानी कि पहले के साथ H3, बीच दूसरे नंबर पे जो कार्बन आएगा उसके साथ O जोड़ना है, और बाकी के साथ H2 और लास्ट में भी H3, मतलब पहले भी H3 और लास्ट में भी H3 जुड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों। तो ये किसका बन गया, पेंटेनॉन का बन गया। पहचानने के लिए आएगा बच्चों, दूसरे कार्बन पे ध्यान देना है। अगर दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो समझ जाना कि पेंटेनॉन है, मतलब कि कीटोन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का बच्चों, कीटोन ग्रुप का। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, हमने 5 कार्बन लिख दिया। 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दिया हमने। कितने कार्बन लिख दिया, 5 कार्बन। पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 3 है, 1 2 3। दूसरे के साथ कौन है बच्चों, ऑक्सीजन है। अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन हमेशा कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ऑक्सीजन जो जुड़ता है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ता। अब बच्चों यहाँ पे देख लो ध्यान से, कितने बॉन्ड पूरे हो गए, 4 हो गए पूरे। 1 2 3 4, इस कार्बन पे ध्यान देना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से बच्चों हमारा क्या बन गया, पेंटेनॉन का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, पेंटेनॉन। ध्यान रखना, किसका बन गया यहाँ पे, पेंटेनॉन का फॉर्मूला बन गया। एक और मैं बता देता बच्चों, उसका स्ट्रक्चर खुद बना लेना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटेनॉन, ध्यान से देखते जाना बच्चों, क्या लिख दिया यहाँ पे, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन क्या करेंगे, ब्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 होता है, 4 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले के साथ क्या जोड़ना है, H3 जोड़ना है। उसके बाद हमेशा दूसरे नंबर पे क्या जोड़ना है, O जोड़ना है। दूसरे नंबर पे क्या जोड़ना है बच्चों, O जोड़ना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीच में जितना भी आएगा H2 आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या जोड़ना है, H3 जोड़ना है। ये हमारा बन गया ब्यूटेनॉन। क्या बन गया बच्चों, हमारा ब्यूटेनॉन बन गया। इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉन कहेंगे।
समझ में आ गया। तो बच्चों कीटोन में हमेशा क्या जुड़ता है, वो जुड़ता है। अब वो जो जुड़ेगा हमेशा दूसरे नंबर पे जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, दूसरे नंबर पे जुड़ेगा। वो जो जुड़ेगा हमेशा दूसरे नंबर पे जुड़ेगा। अब बच्चों कभी कभी इसको इस तरीके से भी दे सकता है, ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को ऐसे भी बना सकते हैं। देखो बच्चों कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन ऊपर ना लिखकर नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान रखना। इस ऑक्सीजन को हम नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये क्या हो गया बच्चों 5 है। इस ऑक्सीजन को हम नीचे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी बच्चों स्ट्रक्चर जो दे सकता है, कंफ्यूज मत होना, बस चीजों को समझते जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी CO लिख सकते हैं। तो पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, कैसे भी घुमाकर दे सकता है। तो चीजों को समझना है और उसको दिमाग में सही से क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर बच्चों कीटोन का कहेगा तो हमेशा CO रहेगा, वो हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगा, वो हमेशा कहाँ रहेगा, दूसरे नंबर पे रहेगा। स्ट्रक्चर बनेगा तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल सही तरीके से दिमाग में रख लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा एसिड आ गया। एसिड का मतलब बच्चों अम्ल होता है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, मतलब दूसरे चैप्टर में पढ़ा था एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। तो ये इसी के बारे में वही दिया बच्चों हमारा। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि प्रक्रियात्मक समूह है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। इसे सफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुलर्ग। अनुलर्ग का मतलब होता है बच्चों जिसमें किस चीज का साउंड आता है, ओइक आएगा, OIC, ओइक एसिड, ठीक है। इसका जो बच्चों सफिक्स है क्या है, ओइक एसिड है। इसका साउंड क्या आएगा बच्चों, नोइक का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा, नोइक। अब बच्चों नोइक का साउंड कैसे आएगा, देखो ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ लिखा पेंटेनोइक, क्या लिख दिया भाई, पेंटेनोइक, ध्यान से देखते जाना, पेंटेनोइक, ठीक है। पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 होता है। अब बच्चों इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें हमेशा COOH जुड़ा रहेगा, ध्यान रखना। इधर बॉन्ड बन रहा है ना बच्चों, मैंने क्या बताया, अगर एक ही बॉन्ड होगा तो लास्ट में जुड़ेगा, अगर दोनों तरफ बॉन्ड होगा तो बीच में जुड़ जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। इससे बच्चों एक बॉन्ड है, वो भी इस तरह बन रहा है हमारा बॉन्ड, इसका मतलब लास्ट में जुड़ेगा। अगर लास्ट में COOH रहेगा तो समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर है। अगर लास्ट किसी भी मेंबर के साथ अगर COOH जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। इस पे ध्यान देना है। अब बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखते जाना। डबल, यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड OH जोड़ दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, ठीक है। इसलिए ध्यान, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है बच्चों। इसको हम ऐसे